आदर्श हत्याकांड मामले में प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही को लेकर विभिन्न हिंदू संगठनों सहित भाजपा का कल से अनिश्चितकालीन धरना। बीते दिनों शहर में घटित घटनाओं में प्रशासन द्वारा की जा रही कार्यवाही से नाराज कई हिंदू संगठनों और भाजपा द्वारा कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज शाम को निजी आवास पर हुई प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी ने कहा, प्रशासन आदर्श तापड़िया हत्याकांड में आम जनता को गुमराह कर रहा है। फरियादी मयंक तापड़िया द्वारा दर्ज एफआईआर में सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए तथा आरोपियों से साठ-काट करने वाले पुलिस के अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। साथ ही वर्ग विशेष के पूर्व पार्षद की गिरफ्तारी और सांगानेर कस्बे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की भी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने भी षड्यंत्रकारी वर्ग विशेष के संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध और इस आदर्श हत्याकांड में इन संगठनों की भूमिका के साथ ही पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि उक्त प्रकरण में ठोस कार्यवाही और निष्पक्ष जांच नहीं होने तक भाजपा, विश्व हिंदू संगठन, बजरंग दल, दलित मंच, हिंदू जागरण मंच सहित अनेक हिंदू संगठनों द्वारा गुरुवार दोपहर से ही जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। दिशा में जारी है तो फिर आप क्यों बयान ले रहे हो, क्यों एफआईआर करता के बयान ले रहे हो, क्यों और दूसरे गवाहों के बयान ले रहे हो? जब आपको मनमर्जी करनी है तो कर लो। इसी के विरोध में हमने आज फिर इनको लिखित में दिया है और कल सुबह से हम धरना देंगे 12:15 बजे से अनिश्चितकालीन धरना, जब तक आदर्श को न्याय नहीं मिलेगा। आप इन दोनों बच्चों से जो जो घटनाएं हुई है उन घटनाओं के बारे में प्रत्यक्ष आप पूछ सकते हैं। थोड़ी जानकारी आप लोगों को करने के लिए हमने आपको जानकारी, उसमें ऐसे लोगों के नाम दिए जा रहे हैं जो उस तथाकथित नेता के मिलने वाले, और उनसे बयान करके कि भाई हाँ ये हमने देखा था, ये देखा था, ये फलाना ढीगड़ा, जबकि जो देखने वाले हैं वो उन लोगों के बयान कल हुए हैं और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों कर चुकी है। जब बयान ही आपको चश्मदीदों के बयान कल तक हो रहे हैं तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इतनी जल्दी क्या है? और प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो इनके बयानों के आधार पर तस्दीक करके फिर करो। इनके बयानों की तस्दीक कहीं नहीं की जा रही। हम ये नहीं कहते आप किसी निर्दोष को फंसाइए। हमारी मांग ये है कि भाई हमारे सामने इन लोगों ने ये कहा है, कलेक्टर के सामने कहा है, एसपी के सामने कहा है, वो जो दोषी अधिकारी जिनको हम तथाकथित दोषी अधिकारी बता रहे हैं उनके सामने सारी खुलासा हुआ है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है। उसके बाद आप अगर कार्रवाई सही तरीके से नहीं करते हैं, हम इसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध करेंगे। ताजीगढ़ से ताजीगढ़ में जा रहे थे और फिर कैंसिल हुआ तो फिर हम वापस मुड़े पड़ला चौराहे से। फिर मुड़े तो मैं शास्त्री नगर चौकी के बाहर रुका, पुरानी शास्त्री नगर चौकी के बाहर रुका और मैंने देखा कुछ खा पी लिया। तो मैंने उससे ही पूछा कुछ खाएगा क्या, उसने मना कर दिया। तो उसने फिर मैंने कहा उसने कहा मैं चलता रहता हूँ बाइक पे हूँ तो तू खा के आ जाना। तो जैसे ही मैं ऑर्डर किया और आगे गया तो उसका आगे मतलब दो मिनट बाद 10 कहा तो उसको फ़ोन आता है चलिए हम आएंगे यहाँ पे ये खड़े हुए हैं और ये मेरे को मार देंगे। कौन खड़ा था? टोनी पठान, इब्राहिम पठान, अदनान पठान, टोनी इब्राहिम, अदनान और मुनाफ। ये चारों वहाँ थे घटना स्थल पर? अदनान मुनाफ। तो मैंने कहा मैं जल्दी आता हूँ। फिर मैं वहाँ गया तो मेरे सामने इधर से तो अदनान पठान ने, इधर से इब्राहिम पठान ने पकड़ रखा था उसको हाथ से गाड़ी के पास। इन दोनों को पकड़ रहा था, उधर टोनी खड़ा था, उसके हाथ में चाकू था, मेरे को दिख रहा था यूँ ले रहा था और पीछे मुनाफ पठान शरीर से खड़ा था और 2-3 जने और थे उसके साथ में आगे पीछे कह रहे थे, उसको जाने नहीं देता था। तो इसलिए तो मैं वहाँ गया, मैंने जैसे बोला भैया रुको, चक्कू मार दिया सीने में टोनी पठान। फिर मैं उसके पास में गया तो मेरे को भी मारने के लिए आ रहा था। तो फिर इधर से किसी मामा लोगों को भी फ़ोन आया तो मामा और ये भी आ गए थे। ये जो छोटे छोटे बच्चे भी थे क्या वहाँ? देखा हुआ इन सबको तो मैंने देखा हुआ, इसलिए इनको जानता था। और इनके ये टोनी, इब्राहिम, अदनान, मुनाफ को पहले से जानते हो क्या? इनको मैं जानता हूँ, मतलब देखा हुआ है इनको देखा तो मैंने इनको देख लिया था, इनको सॉरी भी। और इसी दिन में मैंने सॉरी भी मांगी थी उसी दिन को ही कि गलती तो माफ़ कर देना मेरे भाई को। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, गुड
घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी, हम पठान हैं, कहा कि घुटनों में बैठ के माफ़ी मांगनी पड़ेगी पूरे घर वालों को। तो मैंने कहा घुटनों में बैठ के तो कोई नहीं मांगेगा, मैंने सॉरी मांग के निकल गया। लगभग कितने जने थे उस समय? 4 तो पहचानते हो, बाकी कितने थे वहाँ? ये 7 जनों में 7-8 जन। उसके बाद में उसमें रास्ते में बताया था कि इन्होंने चाबी निकाली, पहले तो उनको आवाज़ दी, चाबी निकाल ली उन्होंने, गाड़ी चाबी निकाल ली और इसने टोनी पहले तो इन्होंने सबने मेरे को मारा, टोनी ने मेरा चप्पू डाल दिया, मुझे बहुत गलत करा। और फिर हॉस्पिटल के बाहर तक पहुँचे और उसके अंदर ले गए थे, तो अंदर 2-3 मिनट बाद तक कोई डेथ हो गई। हत्या के बाद में जो चश्मदीद और मौके पर मौजूद उसका छोटा भाई था, उसने एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज कराने के पहले चिकित्सालय में जो आरोपी थे उनके नाम 11:30 बजे के लगभग एमएलए साहब द्वारा, मेरे द्वारा, गणेश जी के द्वारा और सभी के द्वारा प्रेस के सामने बता दिए गए। और उन सब के बावजूद पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, जो बातें सामने आई है, जो गिरफ्तारियां सामने आई है, जिन लोगों को शामिल किया गया है और जिन लोगों को छोड़ा गया है, उसके बारे में विस्तृत बताया है। निश्चित तौर पर पुलिस का यह रवैया, इन अधिकारियों का रवैया या तो सरकार के दबाव में है, या भ्रष्टाचार के चलते हो रहा है, या ये जो घटना हुई है उसको दबाना चाहते हैं। एक सीधा सा सिद्धांत है और कानूनी प्रक्रिया है। घटना होती है, एफआईआर दर्ज होती है, चश्मदीद के बयान होते हैं, एफआईआर की दायरे में होते हैं, और ये सब कुछ हुआ है। इन सब के बावजूद पुलिस द्वारा उस घटना को घुमा दिया जाता है और लीपापोती करने के लिए, जैसा कि इसने भी बताया है, अभी फरियादी ने बताया है, एमएलए साहब ने बताया है, जब ये घटना लीपापोती की, तथ्य छुपाने की और जो दोषियों को छोड़ने की और गलत बयान दर्ज करने की और सही बयानों को फाइल में नहीं लगाने की, ये बात कलेक्टर, एसपी और आईओ के सामने आ जाती है और उस सब के बावजूद वो मान लेते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती हुई है। उन सब के बावजूद भी वापस उसी ट्रैक पे आ जाना, ये निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। लेकिन पुलिस जिस तरह से कर रही है, ये न समझे कि आम जनता या वकील या हम कानूनी प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। इस प्रक्रिया को हम भी जानते हैं। जिस तरह से आपने बयान लिए, जो बयान लिए ही नहीं उसको आपने लगा दिए, जो बयान दिए ही नहीं वो बयान आपने लिख लिए, और उसके बाद में जो बयान थे वहाँ पर उसमें जोड़े नहीं। ये बात सारी स्पष्ट आ चुकी है प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, जांच अधिकारी के सामने। इस सब के बावजूद उस अधिकारी को पनिशमेंट नहीं किया गया। 10 मई को रात्रि 11 बजे के लगभग कोतवाली थाना क्षेत्र में ब्राह्मणी स्वीट चौराहे पर आदर्श तापड़िया की चाकू घोंपकर जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, और हत्या के दौरान जो चश्मदीद गवाह थे, एफआईआर दर्ज करवाई, बयान लिए गए, लेकिन उसमें जो नाम आए हैं, पुलिस उनको बचाने का जिस तरह से प्रयास कर रही है, जिस तरह का षड्यंत्र कर रही है, हमने लगातार इन 8-9 दिनों में जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से, जांच अधिकारियों से मिलकर ये बात कही थी कि ये बातें भीलवाड़ा में चलने वाली नहीं है और हत्या जैसे मामले में आप बचाएंगे तो आप फंस जाएंगे। जब जिले के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने ये मान लिया कि हाँ वास्तव में कुछ अधिकारियों द्वारा अपराधियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, आज उसमें जो बयान हुए थे उनको नहीं लगाना, जो बयान नहीं उनको लगा देना, मनगढ़ंत बयान लगा देना, चश्मदीद के गवाह और बयान समय पर नहीं लेना, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करना, जो गिरफ्तार करके कोतवाली के अंदर लेकर आए थे पकड़कर उनको छोड़ देना, नाबालिगों को उसमें जोड़ देना और इस तरह की घटनाओं में निष्पक्षता नहीं रखना, इन सब बातों को लेकर अब तय किया है कि पुलिस जिस तरह का रवैया अपना रही है, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, दलित मंच सहित
विभिन्न संगठनों द्वारा मजबूरन कल दिनांक 19 मई से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने का कार्यक्रम रखा गया है। ये धरना अनिश्चितकालीन है। ये धरना सभी संगठनों की ओर से है और ये धरना दोषी जो इसमें लिप्त हैं, आरोपी हैं, षड्यंत्रकारी है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर है, सीबीआई की जांच की मांग को लेकर है और जिन अधिकारियों ने इसमें मिलीभगत की है, बदमाशी की है, उनकी बर्खास्तगी के लिए है और कल से है। भाजपा के भीलवाड़ा में अरे साइलेंट अरे प्रकाश भैया 2 मिनट। जी आदर्श नाम के नवयुवक की मर्डर हुआ है। उस मर्डर में जिस तरह का लिपापोती और जिस तरह का प्रशासनिक रवैया अपनाया जा रहा है, इस पूरे मर्डर को खाने का प्रयास किया जा रहा है। और भीलवाड़ा में पिछले दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई है, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद तक के खुलेआम नारे लगाए गए, उन पर आज तक एक्शन नहीं होना, ये अब भीलवाड़ा की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि भीलवाड़ा वापस ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जो 4 साल पहले की स्थिति थी। अरे यार उससे बचने के लिए हमने प्रशासन से कई बार निवेदन किया, कई बार हमने सब संगठनों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया, उनका ध्यान आकर्षित किया, लेकिन आज तक उन पर कोई घटना पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस आदर्श हत्याकांड के बाद अब सहन सीमा समाप्त हो चुकी है कि अगर ऐसे जघन्य मर्डर को भी दबा दिया जाएगा तो किस तरह का व्यवहार प्रशासन से अपेक्षित है, ये जनता को भी और सारे लोगों को सोचने के लिए मजबूर करता है। आज की तारीख में हमारी मांग है कि आदर्श हत्याकांड के जो दोषी लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग है हमारी कि इस हत्याकांड में जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को दबाने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग है हमारी कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए और भीलवाड़ा में जितने भी ये पाकिस्तान जिंदाबाद और ये जो नारे लगे हैं, ऐसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करके एक ऐसा संदेश दिया जाए कि ये देश सर्वोपरि है। विधानसभा में उठाने की बात की आपने। मैं निश्चित रूप से विधानसभा जैसे ही शुरू होती है, विधानसभा में पूरी पार्टी सहित मैं इस पूरी घटनाक्रम को पुरजोर शब्दों में उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा और निश्चित रूप से जवाब देने को बाध्य करूंगा। धरना के